दिस इज लैब नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने ईआर मॉडलिंग पढ़ ली है कि प्रॉब्लम को मॉडल कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि मॉडलिंग करने के बाद रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को। और उससे अलावा हम DDL की कमांड्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे, DML की बेसिक कमांड्स हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल क्वेरीज कैसे रन की जाती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन फेच कैसे की जाती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि भाई अगर आपके पास, क्योंकि मल्टीपल डिफरेंट टेबल्स में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो हाउ वुड यू फेच information that is spread across multiple different tables। डिफरेंट रिलेशंस में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे आप फैच करेंगे और कैसे उसको यूजफुल बनाएंगे टू गेन इनसाइट्स। दैट इज़ द एसेंशियल गोल। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों के पास SQL के अंदर जॉइन का ऑपरेटर है। ये जॉइन ऑपरेटर बेसिकली आपके पास रिलेशनल जबरा से ही बोरो किया गया है इस कॉन्सेप्ट को और इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड दिस इज सम ऑफ वन ऑफ दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, सो इट विल हेल्प अ लॉट इफ यू कैन गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑपरेटर। सो SQL की जॉइन क्लॉज यूज़ की जाती है जी कंबाइन करने के लिए। अगर मल्टीपल डिफरेंट टेबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन किसी तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही है। रिलेट करने वाली जो बात है, हम ये पहले देख चुके हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉरेन की एंड प्राइमरी की कॉन्सेप्ट कि एक किसी रिलेशन की प्राइमरी की है तो दूसरे रिलेशन में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर दैट इज़ शोन हेयर, आपके पास एक रिलेशन है जिसका नाम कस्टमर्स है, दूसरा रिलेशन है जिसका नाम ऑर्डर्स है। कस्टमर्स के रिलेशन में अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। एक कॉलम विच मेक सेंस के दिस वुड बी द प्राइमरी की इज़ ID और वो यूनिक भी है। एंड फिर ऑर्डर्स में अगर आप जाएं तो आपके पास ऑर्डर ID OID के नाम से एक है, दैट इज़ द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। और एक और एट्रीब्यूट आ रहा है कस्टमर ID। सो इट मेक सेंस के टू अज्यूम कि ये कस्टमर ID जो है ये असल में फॉरेन की होगी और ये फॉरेन की कस्टमर्स के टेबल की जो प्राइमरी की है वहाँ से रेफ़र की जा रही होगी। अब अगर आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि आपको लेट्स से कि कस्टमर्स की नाम और उनकी पर्सनल डिटेल भी चेक करना चाहते हैं और साथ में ये चेक करना चाहते हैं कि उन कस्टमर्स ने जो ऑर्डर प्लेस किए तो उन ऑर्डर्स की क्या अमाउंट थी। तो ये अमाउंट की इंफॉर्मेशन तो अब ऑर्डर्स के रिलेशन में पड़ी हुई है, तो अब ये कैसे फैच होगी, ये एक सवाल बन जाता है जी। और इसको फिर फेच करने का एक तरीका विच इज़ द वे जो आप वेयर क्लॉज के अंदर ही कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक इनएफिशिएंट वे है, ये आपने पहले भी यूज़ किया। दिस इज़ रेफर्ड एज इम्प्लिसिट जॉइन। ठीक है कि इसके अंदर आप वेयर क्लॉज के अंदर ही दो कॉलम्स को, दो डिफरेंट टेबल्स के कॉलम्स को इक्वेट कर देते। यहाँ पे आपने वेयर कस्टमर डॉट ID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID कर दिया। सेलेक्ट के बाद सारे कॉलम्स के नाम लिखे, फ्रॉम के बाद दोनों रिलेशंस के नाम मेंशन किए यानी कस्टमर्स और ऑर्डर्स। एंड देन आपने जिन दोनों रिलेशंस के जिन कॉलम्स को मैच करना था उन कॉलम्स के नाम लिख दिए, यानी कि कस्टमर्स के टेबल में से ID का कॉलम इज इक्वल टू ऑर्डर्स के टेबल में से कस्टमर ID का कॉलम। ये दोनों इक्वेट होंगे, जहाँ जहाँ पे चीज़ें मैच हो रही होंगी वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न होके और टोटल जो आउटपुट आएगी उसके अंदर से फिर चार कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, ID, नेम, एज और अमाउंट। तो दिस इज द output shown in this figure। अच्छा, अब इसके अंदर आप अगर नोट करें तो बेसिकली आपके पास इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, लेकिन ये कोई एज सच हमारी लिमिटेशन नहीं है कि हमने हमेशा इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करना है। आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे जॉइन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा, ये तो अभी हमने जो देखा है दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट जॉइन। नाउ वी आल्सो हैव स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। जॉइन का कीवर्ड है हमारे पास और हम वो कीवर्ड यूज करके प्रॉपरली एक ऑप्टिमाइज्ड वे में जॉइन की क्वेरीज को रन कर सकते हैं।
ज्वाइन की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें से एक जो टाइप है दैट इज़ इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ये है कि दोनों रिलेशंस में से जो चीज़ें मैच कर रही हैं सिर्फ वो आउटपुट में आएंगी। दिस इनर ज्वाइन इज़ द टाइप दैट वी हैव आल्सो कवर्ड इन द कोर्स, कि वही जिसको हमने नॉर्मली ज्वाइन कहा था, कि दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स मैच कर रहे होंगे, जो टपल्स के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ मैच हो रही होंगी, वो वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएंगी। दैट इज़ इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन को यूज़ करने का तरीका क्या है? इनर ज्वाइन का यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आपने जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो तो उसी तरह सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, और फिर जो दूसरा टेबल जिससे उसको इनर ज्वाइन करना है तो फिर इनर ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करके उस सेकंड टेबल का नाम यूज़ कर लेंगे। एंड देन जॉइन क्लॉज का ही एक कंपोनेंट है ऑन का कीवर्ड। तो आप ऑन जब यूज़ करते हैं तो ऑन के कीवर्ड को यूज़ करके आप उसको बताते हैं कि कौन से एट्रीब्यूट के ऊपर ज्वाइन करना है। आउटपुट में आपके पास जो जो टपल्स मैच कर रहे होंगे वो उनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो जाएगी। सो दैट इज़ इनर ज्वाइन। ये वेन डायग्राम के थ्रू भी शो की गई है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग विजुअल परस्पेक्टिव से। अब आपके पास एक और हमने ज्वाइन की किस्म पढ़ी थी, दैट वाज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। तो वो भी अवेलेबल है। लेफ्ट ज्वाइन के लिए कीवर्ड इज़ लेफ्ट ज्वाइन, और अगर इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया जाए तो इट कैन बी शोन हेयर, जिस तरह वेन डायग्राम में, कि जो लेफ़्ट साइड पे रिलेशन आपने मेंशन किया होगा, लेफ़्ट साइड से मुराद है कि जो रिलेशन आपने लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट ज्वाइन के कीवर्ड के तौर पे उस कीवर्ड से पहले यूज़ किया है, तो वो आपके पास लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर यूज़ होगा और उसकी सारी आउटपुट आपके पास आ जाएगी। सो दैट इज़ लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि आपने कीवर्ड चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ कर लिया, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। देन वी हैव राइट आउटर ज्वाइन। it does exactly the same kind of thing for the right, what for the relation that is on the right side, ठीक है। तो that is right outer join। फिर उसके बाद फुल ज्वाइन एक आ जाता है जी। ये फुल ज्वाइन को फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। फुल आउटर ज्वाइन इज समथिंग कि जहाँ पे दोनों रिलेशंस की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है, एंड इफ देयर आर नो मैचिंग टपल्स तो वहाँ पे फिर नल की वैल्यू को यूज़ कर लिया जाता है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइंस, कि जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ आ भी रही होती हैं, जहाँ पे मैचिंग टपल्स नहीं भी होते, तो वहाँ पे नल के कीवर्ड को यूज़ कर लिया जाता है। देन उसके साथ ही एक फिर आ जाता है आपके पास कि जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ एसक्यूएल के वेरिएंट्स ये चीज़ अलाउ कर रहे होते हैं कि सेल्फ ज्वाइन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। आप या तो आउटर ज्वाइन यूज़ करके या इनर ज्वाइन यूज़ करके दोनों टेबल्स को, एक ही टेबल को अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं इफ़ द DBMS सपोर्ट्स इट। सेल्फ ज्वाइन के अंदर आप एक रिलेशन का अपने साथ ही ज्वाइन किया जाता है इन सर्टेन मैनर टू फेच अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल इट कुड बी समथिंग के आपके पास एम्प्लॉई के टेबल में मैनेजर की आईडी भी है। अब आप ये चाह रहे हैं कि हर एम्प्लॉई के सामने एक ही कॉलम में मैनेजर आईडी तो उसकी लिखी हुई है कि इसका मैनेजर कौन है। तो अब आप ये चाहते हैं कि उस एम्प्लॉई का नाम फेच कर लें और साथ में उसके मैनेजर का नाम फेच कर लें। अब मैनेजर का नाम भी टेक्निकली उसी रिलेशन में सेव किया हुआ है क्योंकि मैनेजर इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉई। तो यहाँ पे फिर अब आपको सेल्फ ज्वाइन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन देर इज़ अ कार्टेशियन ज्वाइन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है फॉर टू और मोर ज्वाइन टेबल्स। दिस इज जस्ट इन केस कि यू मे want to create all of the combinations that are possible। जैसा कि हमने रिलेशनल जबरा पढ़ते हुए देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑपरेशन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ पॉसिबल दैट फॉर सम स्पेसिफिक सिनेरियो आप उसको फैच करना चाह रहे हो, तो दैट अपॉर्चुनिटी या एक फीचर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द DBMS। वी हैव अ फ्यू क्वेरीज। इस क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, इनको समझना है। ये आपके एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट के जो टेबल्स हैं उन्हीं के बेस पे बनाए क्वेश्चन दिए गए और इनके अंदर ज्वाइन की डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ हो रही होंगी एंड यू कैन यूज़ एनी ऑफ दोज फॉर्म्स। वी हैव अ फ्यू रीडिंग रिसोर्सेज एज वेल, इनको आप पढ़ सकते हैं हेल्प लेने के लिए। ओरेकल, अगर आप ओरेकल लाइव एसक्यूएल पे कर रहे हैं तो ओरेकल के रिसोर्सेज यूज़ कर लें। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द माई एसक्यूएल जो कि इम्प्लीमेंटेशन आप लोग अपने सिस्टम्स पे, लोकल सिस्टम्स पे रन कर रहे थे, सो यू कैन डू दैट एज वेल। और उसके लिए माई एसक्यूएल के ये रिसोर्सेज हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं।
So that's it from as far as the task is concerned. If you have any queries, to please do ask.